Hello and namaskar, my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपके ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास ना रहे। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी। दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सुख, समृद्धि और खुशियों के रूप में वापस आए और आपके लव्ड वंस की ज़िंदगी में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या गाइडेंस, क्या संदेश आज डिवाइन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आपको किस दिशा की तरफ यहाँ पे संकेत देना चाहते हैं। चलिए चेक करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संदेश, जो भी संकेत या गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ। ओके दोस्तों, यहाँ पे एक कार्ड ये आया है पलट के। नाउ लेट्स सी। ओके, द फूल का कार्ड यहाँ पे डिवाइन की तरफ से एज अ सिग्नल आया है, तो उसको एज अ पहला कार्ड हम ले रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त ऊर्जा है इस कार्ड की। डिटेल में बात करेंगे, एक बार शफल कर लेते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। नाइस। तो दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से और कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए, ताकि जो पूरी ऊर्जा है, पूरा जो संदेश है, उसकी स्पष्टता हमारे सामने हो जाएगी कि क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं। सेकंड कार्ड जो आपके लिए निकल के आ रहा है, जस्टिस। देख सकते हैं दोस्तों, अमेजिंग ऊर्जा है, जस्टिस की ऊर्जा यहाँ निकल के आई है। दूसरा कार्ड, सो द फूल का कार्ड आया है, उसके बाद द जस्टिस आ गया है। साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि जो डिवाइन की ऊर्जाएं हैं, जो उनका वर्डिक्ट है, जो उनका जजमेंट है, वो आपके पक्ष में है। आपको न्याय मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है। हम बैलेंसिंग स्केल्स भी देख सकते हैं कि आपने अपने ज्ञान की तलवार पकड़ रखी है। ज्ञान आपके साथ है, सत्य आपके साथ है, और यही कारण है कि जो न्याय है वो भी आपके पक्ष में यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। यही कार्ड इसी कारण से निकल के आया है। और कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि जो आपके जीवन की जो सकारात्मक ऊर्जा है, जो आपका सत्य है, जो आपकी आध्यात्मिक यात्रा है और उससे जुड़ी हुई जो ऊर्जा है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक बहुत शांति, सुकून का जो भाव है वो लेकर आता हुआ दिख रहा है। देखिए दोस्तों, हम जीवन के कई सारे पड़ावों में, कई सारी जिम्मेदारियों में, प्रतिबद्धताओं में, अपने बहुत सारे ड्रीम्स या सपनों के बीच में, अपने भविष्य के चिंताओं के बीच में फंसे रहते हैं, अपनों की चिंताओं के बीच में फंसे रहते हैं। लेकिन एक बार ही हम अपने आप को बहुत ही दिल से, पूरे मन से डिवाइन की ऊर्जा से जोड़ देते हैं कि अच्छा हो या बुरा हो, मेरे साथ ईश्वरीय ताकतें खड़े हैं। आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप की पूजा करते हैं वो आपके साथ खड़े हैं। बुरा समय तो आपको पार कराने के लिए खड़े हैं, ताकि आपको और मजबूत बना के आगे वो उस उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएं।
और अच्छा समय है तो आपको रिलैक्स करने के लिए वो समय भी लाने का प्रयास है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डिवाइन की ऊर्जाएं हैं आपको एक अच्छे समय के ही तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं। और बीच में जो भी ये नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भी रुकावटें, जो भी या आपके विरोधी या हेटर्स आते हैं, देखिए दोस्तों, ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो पत्थर भी तो हिलते हैं, लड़खड़ाते हैं, फिसलते हैं जब हम चढ़ाई करते हैं पहाड़ों की। ऐसे ही होता है जब हम किसी ऊंचे दिशा की तरफ, एक ऊंचे स्तर, जिंदगी के ऊंचे स्तर की तरफ बढ़ते हैं, तो ऐसे रोड़े अटकाने वाले लोग ज़रूर आते हैं, रास्ते में ज़रूर मिलते हैं। ये इस यूनिवर्स का, आप कह लीजिए, ये जो ड्रामा चल रहा है इसका एक अंश है और ये गुजरना ही होता है। इससे क्या होता है, हम और मजबूत होते हैं और सचेत होते हैं। जो हमारे अंदर जो भावनाएं उस समय पैदा होती हैं, जो हमें बहुत सारे कुछ अनुभव देती हैं, हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, ये आगे चल के हमें और भी अच्छे से काम आती है, आधार बनती हैं हमारे मजबूत भविष्य के लिए। एक ऐसी आधारशिला ये रखती है कि जो अच्छा समय, जो सुख शांति समृद्धि आपके जीवन में आने वाले समय में आए, वो लंबे समय तक आप होल्ड करके रखें, लंबे समय तक उसको संजो कर रख पाएं। इसी के साथ दोस्तों थर्ड कार्ड जो यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा है वो भी देख लेते हैं। देख सकते हैं हम 5 ऑफ सोर्ड्स, जबरदस्त ऊर्जा है दोस्तों। आपकी जो बुद्धि है उसमें ज्ञान के बार बढ़े, ये भरे हुए हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको सच्चाई से रूबरू कराने के लिए डिवाइन कभी पीछे नहीं हट रहे हैं, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। आने वाले में भी जो समय है उसमें मैं देख सकता हूँ कि बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको यहाँ पे यूनिवर्स तैयार कर रहे हैं, क्योंकि जितना आपको ऊंचाई की ओर, जितना सुख शांति की ओर आप पढ़ेंगे, उतना ही उसको भंग करने वाले भी लोग आएंगे, तो उसको बचा के रखने के लिए भी आपको उतनी ही मजबूती यहाँ डिवाइन देते हुए दिख रहे हैं। तो ये एक ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है। और कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं, इसके बारे में जो हिडन एनर्जीज हैं इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड ले लेते हैं, डेक के बिल्कुल नीचे से देखते हैं यहाँ पे एक फाइनल संदेश डिवाइन का क्या निकल के आ रहा है आपके लिए। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी कौन सा कार्ड आ रहा है। अमेजिंग दोस्तों, 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है। तो सकारात्मक ऊर्जाओं से इस रीडिंग की शुरुआत की है, द फूल की ऊर्जा से। बेफिक्र होके, एकदम निडर होके अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए जो यहाँ पे प्रेरणा है, उसके साथ साथ जो उस ज़िंदगी से हासिल जो सुख समृद्धि, जो खुशियाँ है, जो संतोष है, वो आपकी तरफ बढ़ के आ रही है, उससे यहाँ पे इस रीडिंग का अंत हुआ है। और बीच में जो हिडन एनर्जीज़ हैं, जो नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं आपके आसपास, उनके बारे में भी यहाँ पे सचेत करने के लिए मैसेज यहाँ पे दिया है डिवाइन ने। पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली बात तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो भी आप से ये ईर्ष्या द्वेष रखने वाले लोग हैं, जो आपको किसी भी प्रकार से दुख या पीड़ा देने के बारे में सोचते रहते हैं, इनको शायद आपसे जलन है, आपके बढ़ते हुए कदम से, आपके उज्जवल भविष्य जिसकी तरफ आप बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनकी आपकी जो क्षमता है और काबिलियत है उसका अंदाज़ा इनको बहुत अच्छे से लग चुका है। और आने वाले समय में ये जान चुके हैं कि आज जो आपका समाज में महत्व है, आज जो आपकी ऑरा है, आज जो आपकी एनर्जी है आपके आसपास, उससे कहीं ज़्यादा आगे बढ़ने वाली है वो चीज़। आप और ज़्यादा मजबूत बनने वाले हैं आने वाले समय में। और यही चीज़ इनसे देखी नहीं जा रही है। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। इनका टारगेट कभी कोई और था और आज आप बने हुए हैं। इस तरीके से की ज़िंदगी चल रही है दोस्तों। इनके घर में एक रोटी भी ना हो खाने के लिए, इनके बच्चे भूखे मर जाए या इनका घर परिवार बिखर जाए, टूट जाए, सड़क पे आ जाए, इनको उससे लेना देना नहीं है। लेकिन जलन ऐसी चीज़ है दोस्तों कि ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। किसी भी हद तक ये गिर के आपके जीवन में जितनी नकारात्मकता ला सकते हैं, जितनी नेगेटिव एनर्जीज ला सकते हैं, उससे ये पीछे हटने वाले व्यक्ति नहीं है, जो मैं ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये जैसे कि एक ऐसे मौके या ऐसे मौका परस्त लोग हैं, ये उसकी तलाश में है, ये ऐसे मौके की, कि जहाँ ये जो काम आपके खिलाफ करना चाहते हैं, या अगर आपको रास्ते से हटाने का इनका प्लान है किसी भी रूप में। आप ऐसे बहुत कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके ज़िंदगी पे ये कोई घातक प्रहार करने की कोशिश करें, या कोई ऐसी तंत्र मंत्र की क्रिया का इस्तेमाल करें जो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से स्वास्थ्य पे प्रभाव डालने की कोशिश करे आपके या आपके अपनों पे। तो ये यही सोच रहे हैं, इनकी मंशा यही है कि काम भी तमाम हो जाए और इनके ऊपर किसी का शक भी ना जाए, इनका कहीं नाम ना आए, ये सिर्फ एक हादसा समझ के भुला दिया जाए, जो भी अनिष्ट हो, जो भी बुरा हो। ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे। ये इनकी मंशा है, ये इनकी थिंकिंग का लेवल है दोस्तों। तो ऐसे लोगों की ज़िंदगी तो स्वयं ख़त्म हुई पड़ी हुई है दोस्तों। ये
जो हैं इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो शायद शब्द कम बढ़ जाएंगे, लेकिन इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं ख़त्म नहीं हो सकती। ये इस तरीके के लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए ये किसी भी हद तक जाने के तैयार रहने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे कुछ भी लोग हो सकते हैं जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, अपने ज़िंदगी में ऐश करने के लिए आपकी क्षमता और काबिलियत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका क्रेडिट, आपकी मेहनत का क्रेडिट खुद लेके समाज में नाम ऊंचा करने की कोशिश कर सकते हैं, उसका प्रयास कर सकते हैं। आपके बारे में झूठी झूठी बातें, अफवाहें फैला के आपको समाज से तोड़ने की कोशिश करके, आप जो समाज का आपके ऊपर भरोसा है, जो लोगों का आपके आसपास जो आपके ऊपर भरोसा है, वो तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मतभेद या लड़ाइयाँ लगवाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों की भी ऊर्जा यहाँ पे निकल के आ रही है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि पीठ पीछे बस एक चिंगारी लगा दो और बाकी जो इनकी बरगलाने में जो लोग आ जाएंगे वो घी डालने का काम खुद कर देंगे। और जो ये नकारात्मकता, जो ये मानसिक तनाव, जो पीड़ा, जो दुख या अपमान ये आपको पहुंचाना चाहते हैं, वो किसी और के ज़रिए आपको पहुंचा भी देंगे और इनका नाम कहीं आएगा नहीं, कोई जान नहीं पाएगा पीछे बात क्या हुई, स्पष्टता कभी मिलेगी नहीं और ये आपको अलग थलग कर पाएंगे समाज से। ये इनकी रणनीति है। तो दोस्तों, ये खासकर नकारात्मक ऊर्जा मुझे यहाँ पे निकलते हुए महसूस हो रही है। इसी के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही गहरी बातें भी यहाँ पे डिवाइन ने आपके लिए बोल दी हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं, द फूल का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है सबसे पहले और यहाँ पे डिवाइन का जो रुख है वो उसी एनर्जी की तरफ ये आपका ध्यान ले जाना चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कोई ऐसे लोगों की ऊर्जा तो महसूस हो रही है, कोई ऐसे नकारात्मक विचारधारा वाले लोग हैं, चाहे आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हो, चाहे आपके कार्य के क्षेत्र में जहाँ आप जॉब करते हैं, या आपका व्यवसाय जहाँ पर है वहाँ के लोग हो सकते हैं, या फिर ये आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी व्यक्ति हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में भी कोई हो सकते हैं जिनकी ऊर्जा यहाँ निकल के आ रही है। ये आपको बहुत हल्के में लेकर चल रहे थे, आज भी लेकर चल रहे हैं और इन्हें ये लग रहा है कि आप कुछ नहीं समझते हैं। ये कुछ भी पीठ पीछे प्लानिंग करेंगे, योजना करेंगे, आपके सामने वो बातें नहीं खुलेंगी, आप इनके बारे में चीज़ें पता नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आप तो अपने जीवन में शांति से इन्वॉल्व हैं, अपनों के बीच में इन्वॉल्व है। आप कहाँ इन जैसे लोगों के ऊपर नज़र रख पाएंगे, क्योंकि इनका तो फुल टाइम यही काम है ना, दूसरों की ज़िंदगी में ताक झाक करना। सब इस तरीके की नीच हरकत नहीं कर सकते और इन्हें ये लग रहा था कि इनको आप नहीं समझ पाएंगे, जान नहीं पाएंगे, इसीलिए ये अपनी चाल बहुत आराम से चल सकते हैं, अपने पैतरे आजमा सकते हैं आपके ऊपर, किसी भी तरीके से आपको नीचा दिखाने के लिए, दुख देने के लिए ये ऐसी कोई चाल चलेंगे कि आपके ऊपर मानसिक तनाव बढ़े। लेकिन यही इनकी सबसे बड़ी भूल बनने को दिख रही है। मैं देख सकता हूँ कि ये जो आपके बारे में कम आकलन करते हैं, आपको ये कम समझते हैं, आपकी क्षमता और काबिलियत पे सवाल उठाने का जो कोशिश उसका प्रयास करते हैं ना, यही इनकी सबसे बड़ी गलती साबित होती हुई दिख रही है। इनका अपना जो संतुलन है इस समय टूटना शुरू होता हुआ दिख रहा है और आने वाले समय में ये उस चीज़ को और भी गहराई से महसूस करेंगे जब जीवन में इनके सब बिखरता हुआ इनके सामने नजर आएगा, क्योंकि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में बिखराव की ऊर्जा भेजने की कोशिश की है। कई बार इंसान दोस्तों अपनी ही जल्दबाजी से, अपनी ही जल्दबाजी में उठाए हुए कदमों के कारण ऐसी गलती कर बैठता है कि बाद में उसे समझ भी नहीं आता कि सब कुछ कैसे बिगड़ गया। और ये इस समय आपके बढ़ते हुए कदमों को देख के, आपका जो उज्ज्वल भविष्य की तरफ जो आपकी जो सोच है, जो विचार है, अपनों का ख्याल रखने का जो आपका हुनर है, इसको देखकर ये कहीं ना कहीं चिड़चिड़े हुए पड़े हुए हैं और इस चिड़चिड़ेपन में, इस पागलपन में, ये जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो ज़िंदगी पे भी, आप में से कुछ लोगों की ज़िंदगी पे भी घातक हो सकती है, आपके अपनों की ज़िंदगी पे को प्रभावित करने की एक कोशिश कर सकते हैं कि किसी भी तरीके से ये अपने अहंकार, अपनी जलन का बदला आपसे निकाल पाए। तो ये कार्ड यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन मैं देख सकता हूँ आपके आसपास जो ताकतें हैं आपको हमेशा सचेत करके रख रही हैं, आपकी इंट्यूशन की जो ताकत है वो बढ़ रही है, इसीलिए आपको यूनिवर्स इन जैसे लोगों से बचाने के लिए बेफिक्र रखना चाहते हैं, ताकि आपका फोकस इनकी तरफ भटकने के बजाय अपने भविष्य पे, अपने रास्ते पे टिका रहे। और बाकी हम देख सकते हैं कि आपका ध्यान रखने के लिए यहाँ पे प्राकृतिक जो ऊर्जाएं हैं वो खुद अपना काम कर रही हैं। जो आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद है वो आपके साथ एक सुरक्षा कवच की तरह बना हुआ है और आप बेफिक्र होकर बस आगे बढ़ते रहिए, अपनी शांति
बनाए रखिए और सचेत भी रहें ऐसे लोगों के प्रति जो भी आपके जीवन में ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं भेजने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जस्टिस का कार्ड यहाँ आया है और डिवाइन यहाँ पे जैसे साफ कहना चाह रहे हैं कि जो भी कर्म आपके प्रति ये विरोधी या हेटर्स कर रहे हैं, ये ना सोचे, इस गलत फहमी में बिल्कुल ना रहें कि पीठ पीछे कुछ भी कर लेंगे, कोई भी प्लानिंग कर लेंगे, कोई भी घातक प्रहार करने की साजिश रच लेंगे, तो वो तो कोई देख ही नहीं रहा, ये तो इनडायरेक्टली आपके ऊपर वार कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चलेगा और काम भी तमाम हो जाएगा। ये सोचना ही इनका भ्रामक जिंदगी जीने के बराबर है। अगर इन्होंने सोच समझकर कोई गलत इरादा आपके प्रति रखा हुआ है इस समय, जो कि मुझे महसूस हो रहा है, जिसके ये प्लानिंग कर रहे हैं, और आने वाले समय में अगर जल्दबाजी में ये कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो आपके प्रति अच्छा नहीं हो, तो मैं देख सकता हूं कि ये इरादा इनके लिए एक बहुत बड़ा मानसिक बोझ बनता आ रहा है, क्योंकि ये सफल भी नहीं होने वाले हैं और जो कर्म का बोझा ये अपने सर पे ला देंगे वो सो अलग, हिसाब किताब अलग चुकाएंगे, और ना सफल हो पाने की जो इनको उसके लिए दुख होगा, इसके लिए जो ये और जो है झल्ला उठेंगे अपने ही अंदर, वो अलग इनको सहना पड़ेगा। और दोस्तों मैं देख सकता हूं कि जो सत्य है उसकी चाल भले ही हमें धीमी लगे, लेकिन जब वही सत्य स्पष्ट रूप में जब सामने आता है, आपके सामने हो, समाज के सामने हो, तो ये जिनकी भी बनाई हुई कहानियां हैं ना, जो कहानियां बना के आपका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, पीठ पीछे लोगों को आपके खिलाफ बरगलाने की साजिश रच रहे हैं, आपकी छवि खराब करने की जो कोशिश कर रहे हैं, वो कहानियां ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाती और ना ही टिकेंगी। अभी भी वो ध्वस्त होती हुई दिख रही हैं उनकी ये चालें, उनके पैतरे, और आने वाले समय में जो इनका असली चेहरा है उसका मुखौटा उतर के वो समाज के सामने ही आना है। और जो ये आपको अलग थलग करने चले हैं, लोगों से भरोसा तोड़ने चले हैं, वही हाल और उससे भी ज़्यादा बदतर इनकी ज़िंदगी में वो हाल होने वाली है कि कोई इनको आने वाले समय में इनकी तरफ देखेगा नहीं, ना इनको कोई पूछेगा। अब हालात दोस्तों मैं देख सकता हूं कि आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे संतुलन की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, बैलेंस है, स्थिरता आ रही है। आने वाले समय में ये आज जो भी आपकी ज़िंदगी में जो कमियां हैं, जो स्थिरता नहीं भी है, वो भी आगे जाके सही होती हुई दिख रही हैं। और जो भी आंखों के सामने स्पष्ट नहीं था, जो चीज़ें क्लियर नहीं थे आज की ज़िंदगी में, अगर किसी चीज़ को लेकर सोच विचार चल रही हो, कोई डाउट हो, कोई सवाल चल रहे हो ज़िंदगी में किसी पड़ाव को लेके, चाहे वो कोई रिश्ता हो, आपका जॉब हो, कोई निवेश हो, आपकी धन संपत्ति प्रॉपर्टी हो, किसी व्यक्ति से आपके बात व्यवहार से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जाओं से जुड़ा हुआ सवाल हो, तो वो भी समय आने पे आने वाले निकट भविष्य में स्पष्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों थर्ड कार्ड 5 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, इनके मन में जीतने की जिद इतनी बढ़ गई है कि सही और गलत का फर्क ही इनके सामने से धुंधला हो गया है। लेकिन ऐसी जीत अगर ये क्षण भर की भी पाले तो कभी सुकून नहीं देती दोस्तों, क्योंकि जब इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, तो सबसे पहले उसके अपने कदम ही डगमगाते हैं और उसी गड्ढे में गिरना तय हो जाता है, चाहे आने वाले कुछ समय में ही सही, लेकिन उसका हिसाब जरूर चुकाना पड़ता है। जो भी ऊर्जाएं हम इस यूनिवर्स में डालते हैं वो सूद समेत वापस जरूर रिटर्न होकर आती है, और यही इन हेटर्स का भी वही हाल होता हुआ दिख रहा है। तो ये आपके खिलाफ रच ले जितनी साजिश रचना है, बिगाड़ तो कुछ पाएंगे नहीं, आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं और इनका कुछ बचेगा नहीं, ये बात यहाँ पे तय है। और अब यही जो इनको बेचैनी हो रही है ना, आपकी बढ़ती हुई ऊर्जाएं देख के, आपकी बढ़ती हुई क्षमता और काबिलियत देख के, आपका महत्व जो समाज में बढ़ रहा है वो विटनेस करके, उसका साक्षी बन के, उनके अंदर बेचैनी और डर से ये भरे हुए हैं, अंदर से कमज़ोर किया जा रहा है, इनको खोखला किया जा रहा है ये डर। और जो खेल इन्होंने आपके खिलाफ शुरू किया था, अब उसी खेल का जो दबाव है उन्हीं पर इस समय लौटता हुआ इनको महसूस इस समय भी हो रहा है, और आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से सबको दिखाई भी देगा कि इनको जो इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है वो किसी और वजह से नहीं, बल्कि इन्होंने आप जैसे साफ नियत वाले व्यक्ति को पीड़ा देने की कोशिश की, और आज उसी का फल है जो ये भुगत रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों 8 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड कंक्लूसिव फाइनल कार्ड आया है, आखिरी संदेश है डिवाइन का, और ये यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ये विरोधी या हेटर हो, नकारात्मक ऊर्जा वाले आपके आसपास, इनकी जो पुरानी सोच है, जो पुरानी चाल है या पुराना खेल है,
ये अब आगे कंटिन्यू करना, इसके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना अब इनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है। इन्होंने बहुत नकारात्मक शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों की ज़िंदगी में दिक्कतें, परेशानियां पैदा करने की कोशिश की है। आर्थिक रूप से उनको तंगी में लाने की साजिश की है इन लोगों ने। विश्वासघात किया है, धोखा किया है, अपमानित करने की कोशिश की है, सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार के लिए। घमंड इतना ज़्यादा है इन लोगों को कि अब अगर इन्होंने उस घमंड को ऊंचा रखने के लिए एक भी नकारात्मक कदम उठाया तो इनकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। कई बार पीछे हट जाना हार नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये समझ लेना होता है कि अब आगे बढ़ने का रास्ता बदल चुका है। इसीलिए इनको भी आने वाले समय में ये हार अपने अंदर ही सही लेकिन स्वीकार करनी पड़ेगी और अपना रास्ता नापना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपसे इन्होंने आगे जाके टक्कर ली, जो भी प्लानिंग करेंगे, तो सीधा इनकी टक्कर डिवाइन से होने वाली है, ईश्वरीय ताकतें होने वाली है। और जब डिवाइन इंटरवेंशन इनके सामने आके खड़ा होगा ना, भागने की जगह नहीं मिलेगी इनको। कोई जगह इस संसार में नहीं मिली जो इनको बचा लेगी, कोई व्यक्ति नहीं बचा जो इनको बचा लेगा। आपके लिए यहाँ पे ये संकेत है दोस्तों कि जो भी डर या नकारात्मकता आपके जीवन में इन्होंने डालने का प्रयास किया था, उसके द्वारा आपको प्रभावित करने की कोशिश की है अगर किसी तरीके से, और ये कोई भी लोग हैं जो पास्ट में भी रहे हैं या करंट में भी जो आपके विरोधी हेटर्स हैं, उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, भावनाओं को, उन यादों को पीछे छोड़कर अपने जीवन की शांति, अपने लक्ष्य और अपने अंतर मन की शांति की ओर आपको बढ़ना है, उस पर काम करना है, अपना ध्यान नहीं भटकने देना है। और जब आप अपने रास्ते पे टिके रहते हैं ना, जब आपके जीवन में एक लक्ष्य होता है जिसके ऊपर आप लगातार काम करते रहते हैं, आप बिजी रहते हैं, तब बहुत सी ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो अपने आप ही आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाती हैं दोस्तों। तो इसीलिए आपका जो डिवाइन से बॉन्डिंग है उसको मजबूत रखिए और उसको साथ में लेके चलते हुए अपने भविष्य पे ध्यान केंद्रित करें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके आसपास, जो लोग ऐसे प्रॉब्लम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, वो सब खत्म हो जाएंगे समय के साथ। आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की, डरने की या अपना ध्यान भटकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे निकल के आई है डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं इस रीडिंग से जुड़ी हुई। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स निकल के आए हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट कौन से हैं। E, K, C, Q, B, X, H, J, U, V, T, M। सो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधियों की, जिन हेटर्स की तरफ यहाँ पे डिवाइन ने इशारा दिया है उनसे कहीं ना कहीं ये मेल जोल करते हैं, मैच खाते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखें। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहें हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी। थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।